गुलबर्गा के मारूफ खानदान सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने मुल्क में मुस्लिम क़यादत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि 130 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमानों का कोई लीडर नजर नहीं आता। कल तक गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, आजम खान, अब्दुर्रहमान अंतुले, गुलाम महमूद बन्नातवाला जैसे लीडर हुआ करते थे, लेकिन मिल्लत में आज ऐसे लीडर नापैद हो गए हैं। ताहम उन्होंने हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सलाहियतों का एतराफ़ किया। इसके साथ ही उन्होंने हालात के हिसाब से बैरिस्टर ओवैसी को कुछ मशवरे भी दिए ताकि मुल्क के मुसलमानों को मजबूत क़यादत मिल सके। देखिए ये पूरी बात के एडवोकेट जागीरदार ने बैरिस्टर ओवैसी को क्या मशवरा दिया। जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो स्थापना हुआ, जिसके बाद कई लोग अपने ख्याल इजहार करते गए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने ख्याल इजहार करे कि बहुत ही इसके तौर पे मस्जिद को ढाया गया और मंदिर का निर्माण किया गया। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के तजुर्बे का मैं कदर करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो डिग्री है, जो बैरिस्टर हैं, 12 क्लास से अपनी डिग्री कंप्लीट करे हैं, इन सारे चीज़ों का मैं उनकी कदर करता हूँ। और ऐसे जो पॉलिटिशियन ज़माने में बहुत कम मिलते हैं, इस बात का भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू और जो जिन्ना के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो तनाज़ा हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बनने से आज तक भी जो है मुसलमानों के दिमाग में एक बात ऐसी रही कि कहीं जिन्ना साहब की गलती थी। जो मुसलमानों की जो आबादी है आज कम है, और आज़ादी के बाद कई चीज़ें हम जो है फेस करना पड़ रहा है। ये शिकायत हमको समझ लेने की बहुत ज़रूरत है। हाल ऐसा है कि 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बदल गया, जिसकी वजह से इतना ये हो गया है कि जो मनवाद का जो बुलबुला, मनवाद का जो ये थी, जो थियरी थी, वो बसवेश्वर से पहले थी। आज तक भी उस थियरी को मिटाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि उनका ये कहना है कि जो है इधर बीजेपी को भी जो है वो ब्लेम करते हैं और इधर कांग्रेस को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन उनकी एक सिंगल पार्टी है। लेकिन सवाल ये आता है कि हैदराबाद में रहने के बाद वो अपनी खुद की गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकते। कुछ ही जो है लीडर्स को, एमपीज़ को चुनते हैं, और ख़ास करके इस वक्त जो पॉलिटिकल सेरेना में सिर्फ उनके साथ 2 ही लीडर्स हैं, इम्तियाज़ जलील साहब और एक जो एमपी हैं। ये 2 ही लोग पार्लियामेंट में रहते हैं। कहना ये है कि आप जो है हैदराबाद में जो अपने जो लोगों को इलेक्ट कराने के बजाय इंडिया के तरफ जो है हर स्टेट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ठहरा करके वहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये शिकायत आपको है कि आप कांग्रेस जो कहती है कि आप जो है बीजेपी के बी टीम हैं, और हो सकता है ये ऐसा नहीं है कि ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आप जो है अपना दायरा छोड़ के दूसरे स्टेट में जब अपने स्टेट से कम ज़्यादा लोगों को जो है इलेक्शन में कांटेस्ट कराने के लिए परमिशन देते हैं, जिसकी वजह से पार्टीज को खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि आपके वजह से अब तो हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि मुस्लिमों के लिए कौन सी पार्टी जो है इस वक्त जो है प्रोटेक्ट कर सकती है। आज़ादी के बाद से आज तक जो है कांग्रेस के जिस पे चलने वाली मुस्लिम आज भी जो है परेशान है कि
कांग्रेस को छोड़ के उसके लिए और दूसरी पार्टी कोई अल्टरनेट पार्टी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये समझना चाहिए कि बीजेपी को छोड़ने के बाद कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे मुस्लिमों के लिए कुछ भरोसा है। और आप ये कहते हैं कि जो है कांग्रेस भी जो है गद्दारी करी है, मुसलमानों से कुछ बेईमानी करी है। मैं कहता हूँ 70 साल की हुकूमत में अगर कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हो गई तो ऐसा नहीं कि जो है 7 साल की जो गलतियां बीजेपी करते आ रहे उससे कई ज्यादा गलतियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को मुस्लिम छोड़ना चाहिए। आप ये बता सकते हैं क्या कि बीजेपी को अगर मुस्लिम अगर सपोर्ट करे तो क्या हाल होगा मुसलमानों का? एक और चीज मैं आपको इस जरिए बताना चाहता हूँ कि जमाना बदल गया है, आप भी जरा बदलना बहुत जरूरी है। सेंटर में देखिए कई जो लीडर्स थे मुस्लिम वो पूरे जो है हट गए। कांग्रेस में जो मुस्लिम थे जितने भी जो सीनियर लीडर थे वो पूरे हट गए। आज सेंटर में एक लीडर नहीं और आप जो है उनके मुकाबले में आते नहीं और ना ही उनके बराबरी में ठहरते। और आप जो है सेंटर में आपकी भी हालत ऐसी है कि कोई आपको सपोर्ट सेंटर में नहीं है। आप बोलते हैं नहीं बोल के नहीं, लेकिन सपोर्ट आपको सेंटर में नहीं है। लिहाजा जो मुस्लिमों के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है आज वो पूरा खत्म होते जा रहा है। एक और मुझे आपसे बोलना ये है कि आप इस वक्त इंडिपेंडेंटली अगर लड़ रहे हैं मुसलमानों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, आपसे कुछ फायदा नहीं हो रहा मुसलमानों को, क्योंकि दो जो ये नेशनल पार्टीज हैं वो आपका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको कदर भी करने वाले नहीं। मेरा ये कहना है कि इस वक्त पावरफुल लीडर्स मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो सेंटर में होना बहुत जरूरी है। तो मुझे आपसे एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वक्त अपनी पार्टी छोड़ अगर दूसरी पार्टी का अगर दामन थाम लिए तो शायद मुसलमानों के लिए कई उम्दा चीज़ों का जो है सपोर्ट मिल जाएगा और मुस्लिमों के लिए ज़रा हिम्मत भी आ जाएगी और ये कहेंगे कि सेंटर में अच्छे लीडर्स आ गए हैं और मुसलमानों के लिए अब जो है अपने हक से रहने का मौका मिलेगा। मुझे एक और सवाल आपसे ये करना है कि इस वक्त आपको जब कांग्रेस को आप ब्लेम करते हैं, आप क्या कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने जो है वो शिलान्यास करा है, वो राजीव गांधी ने करा है, सारे चीजें आपको कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। एक चीज हम भी सोचना चाहिए क्योंकि आपके स्टेट के ही थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, आंध्रा के थे और पीवी नरसिम्हा राव के पास जो परेशानी थी 1990 में जिस वक्त बाबरी मस्जिद का जो है ये केस जोरों शोरों से चल रहा था, तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव एक बात सोचे कि क्यों ना एक्ट जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लाके सिर्फ बाबरी मस्जिद को ही बाहर रखें और उसका जो केस है उसके दायरे से बाहर रखें। बाकी के जितने भी मॉन्यूमेंट मुस्लिमों के मॉन्यूमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है वर्शिप के लिए जो 3000 जो मॉन्यूमेंट्स का उनका क्लेम है उसको बचाया जा सकता है। तो वो जो एक्ट आ गया आने के बाद जो बाबरी मस्जिद का जो मैटर चला तो दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स का कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। तो मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी मुस्लिमों के लिए अगर मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन का अगर फायदा लिया गया है, आर्टिकल 16, 1, 2, आर्टिकल 19 बोलिए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30, सारे चीजों का मुसलमानों के लिए पूरे बेनिफिट्स मिल गए। कई जो है कमीशंस बन गए, कई जो है एक्ट्स बन गए जिससे मुस्लिमों को अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अपने आप को जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में कोई एक एक्ट नहीं बना आज तक मुस्लिमों के लिए, वो तो सिर्फ अपने मंदिरों के पीछे हैं। अब ये हो गया ज्ञानवापी मस्जिद का शुरू होने वाला है
और मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि के ये सारे चीज़ें शुरू होने वाले हैं, मुसलमानों के लिए परेशानी कम नहीं बोल के बढ़ते ही जा रही है। मुझे एक और चीज़ का ये है कि आपको इत्तला देना ज़रूरी है कि आपका हो सकता है 40 साल का तजुर्बा होना चाहिए, आप बैरिस्टर हैं, लेकिन जो कारनामा है जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जो है आज इंडिया में आप ही सब कुछ मुसलमानों को संभालते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात तो नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक शिकायत करना चाहता हूं कि वीवीपैट के बारे में आप कोई कंप्लेंट करते नहीं, ना कांग्रेस भी कर रही। क्या समझ में ये नहीं आ रहा कि जो है ये बैलेट के जरिए वोट करने से क्या कांग्रेस को भी परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचना चाहिए। देखिए आज सेंटर में जो है महमूद प्राचा साहब सीनियर एडवोकेट हैं और भानु प्रताप सिंह बैठे हैं। ये सारे लोग जो है ये वीवीपैट को निकालना, ईवीएम को निकालना और जो है फिर बैलिस्टिक सिस्टम ही लागू करना, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को हराने का एक बड़ा मौका मिलता है। वो इस वक्त जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। कौन सपोर्ट, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी साहब? आपको क्या तकलीफ है जिससे बैलिस्टिक पेपर लाने की वजह से, बैलेट पेपर लाने की वजह से जो है आपको तकलीफ होती है और आप जो है फिर से जो है पावर से चले जाते हैं? ऐसी तो बात नहीं है। मुस्लिमों के लिए सोचिए आप। और हर चीज ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा, ये नहीं। दूसरों का भी देखते जाइए। कई एक्सपर्ट्स जो है इस वक्त इस पॉलिटिकल एरेना में जो है अपना दावा क्लेम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब बोले, कई मुस्लिम लीडर्स बोलने की वजह से मुस्लिमों को आज बचने का मौका मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिमों से ज्यादा जो हिंदू ब्रदर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जितना काम जो कर रहे हैं, जितना भी हिंदू मुस्लिमों का जो यूनिटी के बारे में जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर विनय दुबे साहब हैं, उनके साथ जो है कई लीडर्स हैं जिसमें भानु प्रताप सिंह भी आते हैं और उसके बाद में लेडीज भी जिसमें शामिल हैं, और अनुराग ओझा कुछ ऐसा नाम है। बच्चे, यंग बच्चे जो है इतने जोर शोर से बोलते हैं। पंकज जो तिलकधारी पंकज शर्मा है, क्या उनमें इतना जज्बात है कि अपने जान की कोई परवाह नहीं करते। मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुस्लिमों के लिए कहते हैं, इस्लाम के लिए कहते हैं। तो मेरा अब ये कहना है कि मुस्लिमों को उनसे हट के फिर बोलना करना कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि मुस्लिमों को बचाने के लिए अगर कोई इंतजाम किया है तो ऊपर वाला इन लोगों के जरिए इंतजाम किया जिससे मुस्लिम अपने आप बच सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि इन लोगों की वजह से अपनी जान और माल बच सकती है। ये चैप्टर एक हो गया। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई आप अपना दायरा चेंज करो, आप यू टर्न ले लो, आप वापस जो है कांग्रेस में कई लीडर्स को लेके आइए, कांग्रेस की जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाइए, कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का बढ़ाइए, और रिप्रेजेंट करते भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद बीजेपी को हरा सकते हैं। आप ना बीजेपी का आना पसंद करते, ना कांग्रेस का आना पसंद करते, तो कौन सी पार्टी आपके लिए मुनासिब है जो मुस्लिमों को सेंटर में प्रोटेक्ट करे? ये सवाल का जवाब आपको देना जरूरी है। एक और बात मुझे कहना है, शायद आपको बुरा भी लगे, कई लोगों को भी बुरा लगेगा, लेकिन असेंबली में आप जब अपना बयान कहते हैं पार्लियामेंट में अमित शाह भी आपको बोले असुद्दीन साहब आपका टाइम नहीं है, पहले बैठिए बोल के डालने के बाद में आप बैठ जाते हैं। जिस वक्त आप ओथ ले रहे थे, जिस वक्त जा रहे थे स्टेज पे, तो लोग श्री जय श्री राम पुकार रहे थे,
आप बोल रहे थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये क्या सिग्नल है? अल्लाह अकबर बोल, मेरे पीछे जो है तुम कुछ भी करो बोल के, तुम इतना भी मालूम होना चाहिए। अल्लाह अकबर बोले तो हमारा हाथ ऊंचा होना चाहिए, हमारा हाथ सामने उठना चाहिए, देखने वालों को परेशानी होना है कि इनमें कितनी हिम्मत और कितनी जज्बात है। एक मुस्कान अगर सीधा हाथ उठाई तो आज जो है कई लोग, हजारों लोग पीछे हट गए। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, चीजों को आप नहीं कर सकते, इसलिए आप यू टर्न लेना बहुत जरूरी है मुस्लिमों के लिए। अगर नहीं ले सकते तो आपका जो है दायरा कायम करिए, हैदराबाद से बाहर मत आइए। मेरी सबसे बड़ी गुजारिश आपको है कि आप हैदराबाद ही संभालिए, वहीं पे रहना ठीक है। एक और ख़ास बात मुझे बताने की और ज़रूरत पड़ी है कि मेजॉरिटी के ताल्लुक से अगर आप कहें कि हैदराबाद में रहने से रह के जो है पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो गलत है। आप रहते पर भी आपके सामने चार मीनार के नीचे मंदिर बन गई, आपका कुछ उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं रहा, अब तक भी नहीं रहा। आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर करे, ना ही उनको जो है सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करे। ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई गलत रास्ता है, लेकिन खामोश है, ये तकलीफ की बात है। देखिए सब 1824 के बाद जो हैदराबाद का जितना भी निज़ाम का ये रहा, जो परसों एक सेमिनार हो गया था बीदर में, जिसमें कई जो स्पीकर्स बोले, जिसमें मेरा भी एक लेक्चर था, तो वहां पे ये बोले कि जो है निज़ाम की कोई गलती नहीं थी। जो रजाकार जो पुलिस एक्शन होने के लिए निज़ाम की कोई गलती नहीं थी, और निज़ाम जो है कासिम रिजवी की अगर बात नहीं सुनते तो ये जो है रजाकार चळवळी नहीं होती थी। 501 जो प्रिंसली स्टेट्स जब सेंटर में यूनिट हो रहे थे तो उसमें क्या जरूरत थी कि हैदराबाद जो निज़ाम गवर्नमेंट को अकेले से ठहर के इंडिपेंडेंट ही रहता हूँ मिलकर सेंटर से लड़ने के लिए, ये बड़ी गलती थी जिससे कासिम रिजवी साहब सब जिम्मेदार थे। आज यही बात कहा जाता है, कासिम रिजवी की बात कहा जाता है। तो मेरा अब ये कहना है कि वो पार्टी जो कासिम रिजवी साहब, उसके बाद में आपके वालिद साहब, वही पार्टी जो है आप फॉलो कर लेके आके उसके बाद में जो है उस जो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से आपको इस वक्त तो सोचना चाहिए जो आपकी पार्टी है वो पार्टी को जो है ख़त्म करके मुस्लिमों की भलाई के लिए आप जो है कांग्रेस में शामिल होके कुछ अच्छे कारनामे अंजाम करें तो मुसलमानों की भलाई होगी, बल्कि ये मेरी अदबन गुजारिश है।